बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक ने हर कौम की रुश्द व हदायत के लिए नबी को भेजा। कुरान और हदीस में जिन अंबिया के नामों का जिक्र है उनकी तादाद 100 के करीब है, जबकि अल्लाह पाक ने तकरीबन कुल 1,24,000 पैगंबर भेजे। जब अल्लाह पाक ने कुरान में ये फरमा दिया कि मैंने हर कौम के लिए नबी भेजा है, तो फिर हजारों साल तहजीब रखने वाला हिंदुस्तान कैसे नबी से महरूम रह सकता था। हिंदुओं की मशहूर मजहबी किताबों में एक खालिक व मालिक, जन्नत, दोज़ख और आखिरत का तस्वुर मौजूद है। उसके अलावा सरवरे कायनात, फखरे दो जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी वाज़िया पेशगोइयां हिंदू मत की किताबों में मौजूद हैं। संस्कृत और हिंदू मजहब के मायानाज प्रोफेसर, जो के इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भारत में बतौर प्रोफेसर खिदमात अंजाम दे रहे हैं, उन्होंने हिंदी जुबान में एक किताब कल की अवतार और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहिब के नाम से लिखकर भारत में तहलका मचा दिया, जिसका बहुत सी जुबानों में तर्जुमा किया जा चुका है। जबकि हिंदुओं के बड़े बड़े पंडित भी इस किताब को झूठा साबित नहीं कर पा रहे। इस किताब में लिखारी ने उन पेशगोइयों को यकजा कर दिया जो कि हिंदुओं की मुकद्दस किताबों में अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद के बारे में लिखी हुई थी। हिंदुओं का यह कीदा है कि बुराइयों के खात्मे के लिए 10 अवतारों यानी पैगंबरों ने इस दुनिया में आना है, जिनमें से 9 पिछले 3 युग यानी अदवार में आ चुके हैं और अब आखिरी दौर यानी काली युग में कल की अवतार यानी आखिरी नबी को आना है। जबकि हिंदुओं का यह भी मानना है कि ये काली युग कई हजार साल पहले से शुरू हो चुका है और दुनिया के तबाह होने तक यही दौर रहेगा। इसलिए हिंदू अब कल की अवतार या आखिरी मसीहा के मुंतजिर हैं, जिसकी खबर उनकी तमाम मुकद्दस किताबों में दी गई है। हिंदुओं की जानी मानी किताब भगवत पुराण में लिखा है कि काली युग यानी आखिरी दौर का एक बड़ा हिस्सा गुजर चुका है। यही वो दौर है कि जिसमें भगवान ने आखिरी और ताकतवर अवतार को भेजना है। नाजरीन ग्रामी, ये याद रहे कि पैगंबर और अवतार हम मायनी अल्फाज हैं जिसका तस्वर हिंदू मजहब में मौजूद है। भगवत पुराण के श्लोक में कल की अवतार यानी आखिरी पैगंबर की जाए पैदाइश, खानदान और वालिद के बारे में कुछ यूं लिखा है। वो कल की विष्णुईश अब्दुल्ला के घर शम्बल मुकामे अमन या मक्का के बड़े पुरोहित के खानदान में पैदा होंगे। नाजरीन ग्रामी, इस पेशगोई के मुताबिक कल की अवतार यानी आखिरी नबी जहां पैदा होंगे उसका नाम शम्बल होगा। डॉक्टर वहद प्रकाश अपनी शोहरत याफ्ता किताब कल की अवतार और मोहम्मद साहब के सफा नंबर 29 पर लिखते हैं, संस्कृत जुबान में लफ्ज शम्बल को 3 मायनों में लिखा जा सकता है। पहला ये कि शम्बल का मायने अमन की जगह है, दूसरा ये कि वो मकाम जो पानी के करीब हो, तीसरा मायने ये है कि ऐसा मुकाम जिसकी तरफ लोग खींचे चले जाएं। और ये सब जानते हैं कि दुनिया भर में मक्का के अलावा ऐसा कोई मुकाम नहीं। इस पेशगोई में दूसरी बात ये बताई गई है कि कल की इस शहर के बड़े पुरोहित के घर में पैदा होंगे। और ये एक मरूफ हकीकत है कि नबी अकरम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब कुरैश मक्का के सरदार और बैतुल्लाह के मतवल्ली थे। जेरे नजर पेशगोई में कल की अवतार यानी आखिरी नबी के वालिद का नाम विष्णु यश लिखा गया है। विष्णु यश की तारीफ हिंदुओं की मुकद्दस किताब ऋग्वेद में इस तरह बयान की गई है, विष्णु खुदा का नाम है और यश का मायने है बंदा या गुलाम, यानी विष्णु यश का मतलब का होगा अल्लाह का बंदा। जबकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदे मोहतरम का नाम भी अब्दुल्ला यानी अल्लाह का बंदा है। कल की पुराण के सफा नंबर 11 पर कल की अवतार यानी आखिरी नबी की वालिदा का नाम सोमती लिखा गया है। संस्कृत में इसके मायने पुरअमन या अमन वाली के हैं, जबकि हजरत मोहम्मद की वालिदा का नाम भी आमिना यानी अमन वाली है। इसी तरह कल की पुराण में कल की अवतार यानी आखिरी नबी की तारीख पैदाइश का यूं जिक्र है, वह चांद के महीने मादो की 12 तारीख को पैदा होगा। महाभारत में कल की अवतार यानी आखिरी नबी की 8 खसूसियात लिखी गई हैं, यानी कल की अवतार में मार्फत इलाही, ज़ब्त नफ्स, मुअज़्ज़ज़ हस्ब नस्ब, इल्हामी इल्म, मुतवाज़न गुफ्तगू, शुजाअत व बहादुरी, सखावत और जज्बा एहसान मंदी की खसूसियात कोट कोट कर बरी होंगी। और बेशक जो भी सरवरे कायनात नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका को पढ़ेगा तो ये जान जाएगा कि ये खसूसियात तो हजूर अकरम की जात में रची बसी थी।
ہندوؤں کی مقدس کتاب اشلوک میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ کلکی اوتار یعنی آخری رہبر دیودات یعنی خدائی گھوڑے پر سواری کریں گے، جبکہ محمد مصطفیٰ نے اللہ کے بھیجے نایاب براق پر سفر معراج کیا، جس سے ایک اور پیشگوئی بھی پوری ہوئی کہ ہندو جس کلکی اوتار کا انتظار کر رہے ہیں وہ محمد عربی ہی ہیں۔ کلکی پوران نامی ہندی کتاب کے صفحہ نمبر 5 پر کلکی اوتار یعنی آخری نبی کی یہ پیشگوئی بھی ہے کہ وہ اپنے 4 ساتھیوں کے ساتھ مل کر شیطان کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم پیشگوئی بھی ہے کہ جس کا ترجمہ یوں ہے: جنگ کے میدان میں ان کو دیوتاؤں فرشتوں کے ذریعے مدد کی جائے گی، جبکہ ہندو مذہب میں فرشتوں کے لیے دیوتا کا لفظ عام استعمال کیا جاتا ہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرشتوں کے ذریعے کئی مرتبہ مختلف غزوات میں اللہ نے مدد کی، جس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ ناظرین گرامی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں قدیم مذاہب کے ماننے والوں کو خود ان کی مذہبی کتابوں میں کھلی خوشخبریاں اور پوری انسانیت کے لیے یکجا لیڈر کی حیثیت سے تسلیم کرنے کی ہدایات دی جا چکی ہیں، جس کی بنا پر نبی اکرم کی شخصیت ان کے لیے ہرگز اجنبی نہیں، بشرط یہ کہ وہ اپنی مذہبی کتابوں کی ان گواہیوں سے پوری طرح واقف ہوں۔ اور ظاہر ہے کہ یہ ذمہ داری پوری امت مسلمہ کی ہے، جسے قرآن کے مطابق اٹھایا ہی اسی لیے گیا ہے کہ وہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو اس حقیقت سے باخبر کریں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہی ہستی ہیں جن کی آمد کی خبریں تمام انبیاء دیتے رہے اور تمام مذاہب کی مقدس کتابوں میں ان کی آمد کی پیش گوئیاں صاف صاف الفاظ میں درج ہیں۔ ہندوؤں کی مقدس کتابیں جس کلکی اوتار کی آمد کی دہائی دے رہی ہیں وہ کوئی اور نہیں بلکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں، جن کی آمد کے بعد اب کسی نبی، رسول اور رہبر کو نہیں آنا۔ نجات اسی میں ہے کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پیغام کو دل و جان سے مان لیا جائے۔ آخر میں ناظرین گرامی، آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ تمام انسان بشمول ہنود و یہود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں داخل ہیں، البتہ جنہوں نے حضور کو نبی مان کر آپ کی تمام باتوں کی تصدیق کی اور کلمہ طیبہ کا اقرار کیا تو ایسے لوگ مسلمان اور امت اجابت کہلاتے ہیں، اور جنہوں نے آپ کو نبی نہ مان کر آپ کی باتوں اور کلمے کا انکار کیا تو ایسے لوگ غیر مسلم ہیں اور امت دعوت کہلاتے ہیں۔ اللہ پاک مجھے اور اس ویڈیو کو دیکھنے والے ہر انسان کو نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے اور بروز قیامت ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔